हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो एरुटेरिया करेंट अफेयर देख रहे हैं MCQ, जी हाँ, जो टॉप 600 MCQ है उसका सेट नंबर 9 है। उससे पहले 1 to 8 अपलोड किया जा चुका है। आप जाके कर्ण IAS अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती हेतु सेट भी कराया जा रहा है, जिसमें से किरण कंप्लीट किया जा चुका है और रंजीत सर का जो सेट है वो भी कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, महादेई नदी के पानी को कलसा और बंधुरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कौन सा है? तो कलसा बंधुरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक से। कौन से कलसा, कौन से कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर बनी? तो कैप्टन शिवा सिंह। आप याद कैसे रख सकते हैं? 100 से सियाचिन, 100 से शिवा। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लुला डी सिल्वा को। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए डैश में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। पशुओं के लिए देश की पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? गुजरात। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा। की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए? उमरान मलिक। फ्रेंड्स, थोड़ा इसको मार्क कर ले। उमरान मलिक है, आपके दिमाग में पाकिस्तान आ सकता है। 13 क्वेश्चन नंबर है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुएना। कौन? गुएना। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? NTPC। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? SS राजा मौली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब। कौन नदी? चिनाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो केरल। डिजिटल बैंकिंग की जरूरी क्या है कि वहाँ पर लिटरेसी रेट सर्वाधिक हो, मतलब केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान यानी चेयरमैनशिप के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी, कोलकाता।
26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था? MM कीरावानी। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? नई दिल्ली। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम जो एक बार में 10 किलो पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। स्काई हॉक HAWK। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरनिया। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? साइक्लिस्ट। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV विलास गंगा की हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो नरेंद्र मोदी जी इसका हरा झंडी दिखाए, इसको मतलब दिखा के रवाना किए। 26 एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी, यानी इसका आयोजन असम के तमुलपुर में किया गया। भारतीय पुरुष टीम नेपाल को हराकर यह पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। यानी तीनों कथन सही है। पुरुष महिला हारने वाला दोनों कौन है? नेपाल। जीतने वाला शेष भारत। 15 जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेबियल को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका। किस संस्था के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बना? विदिशा का संबंध कहाँ से? मध्य प्रदेश, जहाँ के सुषमा स्वराज भी कभी सांसद हुआ करते थे। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो शुभम गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक STEM गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की? तो मास्टर कार्ड। कौन? मास्टर कार्ड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 23 जनवरी 2023 को 5वां कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी डैश को भारतीय सेना में कमीशन किया गया? INS वागीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया? 11। किस देश के राष्ट्रपति अब्दे फतह
अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। मिस्र। कहाँ के? मिस्र। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय। 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन डैश को लॉन्च किया गया। इनको बैक। ऑप्शन ए। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता? जर्मनी। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अहमदाबाद। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? सानिया मिर्जा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती अर्थात पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए डैश के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि स्वरीय पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। सवाल है कहाँ? नई दिल्ली में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? ब्रिटेन। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया? उड़ीसा। APJ अब्दुल कलाम द्वीप। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टेडियम बनाई है, जिसका निर्माण रेत से किया गया है? उड़ीसा। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? युजवेंद्र चहल। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? श्री अरबिंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। जी हाँ। ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले केवल चौथे भारतीय हैं। जी हाँ। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ, यानी तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फर्म बन गया है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में डैश में आयोजित की गई? सिंगापुर।
दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में ड्रोन सेवा के माध्यम से दवाई पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूती करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक डैश में किया गया। पणजी, गोवा। पणजी, गोवा। प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र के 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? नमामि गंगे परियोजना। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालय औषधि पौधों को शामिल किया गया? उपयुक्त सभी यानी पेलिटा, फ्रिटिका, फ्रिटिलारिया, सिरोहोसा, डेक्टाइलोरिजा, हटागिरिया। उपरोक्त सभी। सुमेलित करने बोल रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही है। साजी के बी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, सही है। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। इस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरीलिन मलेराबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छपा है, तो अमेरिका की है। दोहा में आयोजित एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो सब सही है। क्या है? दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, राजीव लक्ष्मण कंदीरकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, केविन मैकर्थी अमेरिका प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर हरित ऊर्जा का भंडार करने में सक्षम है? ऑप्शन सी, फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची में, उस सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है। इन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 36 स्थान मिला है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में टॉप पर है। तीनों कथन सत्य है। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकती है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। IIT मद्रास। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर डैश में आयोजित किया गया था। विशाखापत्तनम। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगन्स।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल गठन किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा है। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किसका अध्यक्षता ग्रहण किया? तो ऑप्शन डी, वासेनार अरेंजमेंट। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेखक और उनके पुस्तक सुमेलित करा नहीं कौन सा है? तो वार एंड वुमेन, डॉक्टर M.A. हसन, सही है। आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, ये गुलाम नबी आजाद का है। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। उपरोक्त में से कोई क्या है? गलत नहीं है। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की? जाक्सा, जापान का है। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी जर्मनी के साथ। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई। हाल ही में देश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन देश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? नई दिल्ली में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? हैदराबाद। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भारत। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता। जी हाँ, भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की। जी हाँ, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सिक्सर किंग युवराज सिंह था। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चनू ने कौन सा पदक जीता? रजत। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ग्लोबल मिलेट्स यानी अन्न श्री या श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो नई दिल्ली से। उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा
का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अनुराधा राय। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बापे। एम्बापे के नाम से, ये एम्बापे के नाम से फेमस हुआ था। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वां बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? कनाडा, मॉन्ट्रियल में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान यानी अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया? हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? पीटी उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया? जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया? तो बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यूक्रेन के लोगों को। फीफा वर्ल्ड कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। जी हाँ। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। जी हाँ। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। जी हाँ। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। जी हाँ, चारों कथन सत्य है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फॉरेस्टा। सेट नंबर 11 है और ये केंद्रीय बजट से संबंधित है। केंद्रीय बजट में जो सवाल है वो संबंधित है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कब पेश किया? 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 23-24 का बजट आकार कितना है? 45 लाख कितना है? 45,03,097 करोड़। 45,03,097 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़। 26,32,281 करोड़। बजट 23-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि। निम्नलिखित में से बजट 23-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित है। तो ऑप्शन सी है, यानी ये नहीं है, बाकी सब है। क्या है? समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? आज़ादी के 100 साल पे,
मतलब 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया? तो ई न्यायालय परियोजना चरण 3, यानी उपरोक्त सभी है। तो कौशल विकास परियोजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 04, अमृत धरोहर स्कीम, तीनों का। गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट 23-24 भाषण में किया गया? सभी कथन किया गया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, बैंक खाते खोले गए। बजट 23-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया? 5। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100। सरकार अगले 3 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है? 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है। तो भारतीय मोटे अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। बजट 23-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डी नहीं है, यानी 2 और 3 सत्य नहीं है। बाकी सत्य क्या देख लेते हैं। सत्य ए नंबर है। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई उप योजना की शुरुआत किया गया। ऑप्शन ए सही है, बाकी दोनों गलत है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार भारत ने देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 3। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। वित्त वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 23-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया? सभी लिया गया। 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विविध उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 20 लाख करोड़। बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है। ये किस वर्ग के स्वर्णिम विकास हेतु समर्पित है? ये जो है संवेदनशील जनजातीय समूह है, एसटी समुदाय के लिए है। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीडीपी के कितने प्रतिशत
राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी तो ऑप्शन बी है 3.5%। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो सी नहीं है संबंधित, बाकी क्या है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, वैश्विक बाजार का 40% उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। जी हाँ, यानी 1-2 सही है, 3 गलत है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पर संबंधित है तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधों रोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 69,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.9%। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राष्ट्रीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया? राजकोषीय घाटा का तो 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़ ऐसे याद कर सकते हैं। 17 और 16, आखिर में 16-17 है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो यह है जीडीपी का 2.3% और रुपया में बात की जाए तो 7,06,800 कितना है, मतलब करोड़ नहीं, 7 लाख करोड़ कितना है? 7,06,845 करोड़। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? 157। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितने पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? 10,09,061 करोड़, सॉरी 10,09,161 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? 18,70,816 करोड़। कितना है? 18,70,816 करोड़। अमृतकाल @ तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? तो सी दे रखा है, क्या है? नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 यानी पहला 2 छोड़ के। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये चारों है। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया गया? 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 5 मिलियन मैट्रिक टन। रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था के बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो सभी लक्ष्य है, यानी मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम बनाना या सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजना की सुलभता सुगम करना। चुनावी मोड के माध्यम से चुने जाने वाले
कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 23-24 में किया गया है? सभी का, यानी देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नए लघु बचत योजना की शुरुआत किया गया है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़। सरकार का लक्ष्य 25 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च करना है? 2 नहीं बल्कि ये 2.5% है, 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 25%। आर्थिक समीक्षा 2022-23। इसमें देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जो 50 क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो 6 से 6.8%, 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 22-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो 31 जनवरी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता अर्थात पीपीपी के अनुसार दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो तीसरा है, और ये कई वर्षों से है। आर्थिक समीक्षा 22-23 को कुल कितने अध्यायों में यानी चैप्टर में डिवीजन किया गया है? तो 12 में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो सभी रणनीति, यानी कपास पर सीमा शुल्क माफ करना, गेहूं के निर्यात को रोक लगा दिया गया, प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कुकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। वर्ष 23 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली जो एस्टैब्लिश है बिजली क्षमता का उत्पादन 2023 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 50%। में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? बजट 22-23। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितने मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो 315.7 मिलियन टन। ये 67 और 66 में भी इस तरह से पूछा जाता है, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्त वर्ष 21-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 3%। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत विश्व का देश सबसे बड़ा
मोबाइल निर्माता मतलब फ़ोन निर्माता कंपनी या फ़ोन निर्माता देश बना है, तो ये दूसरा स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो ये भारत में है। और स्टेट की बात करें तो कौन सा जैविक स्टेट है? तो सिक्किम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। ये चूंकि मार्क कर लें, दिसंबर 2022 का अंत पूछा जा रहा है। जो इस बार 68 में क्वेश्चन था वो जून 21 तक किया था। इस तरह से मतलब कुछ स्पेसिफिक मंथ मेंशन आता है, तो आपको ध्यान देना है कि किस मंथ का है। तो ऑप्शन सी 556.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का देश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है, तो ये छठा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी मुद्रा ऋण $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये भी दिसंबर आखिर तक का है। ये था 610.5 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान देश में कितने विद्युत का उत्पादन हुआ? 17.2 लाख गीगावाट आवर। कुल विद्युत उत्पादन में तृतीय सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का है हिस्सा, मतलब सर्वाधिक तृतीय थर्ड कौन सा है? तो अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत में कितना है? 27.5%। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया? 10,457, यानी 10.45/7। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो 84.8%। और निम्न सबसे किस स्टेट का है? अपन बिहार बा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क है? चौथा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। पहले तो ये चारों कथन सत्य है, यानी पहला कथन सत्य। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरा स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तिकर्ता देश कौन सा है? तो ये टॉप पर इंडिया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है, मॉरिशस है और UAE है। SMU। वित्त वर्ष 22-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में कितना प्रतिशत GDP में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। फ्रेंड्स, अगर लग रहा होगा कि हम स्पीड में बोल रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने स्पीड को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? 322.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? 551.7 बिलियन डॉलर, 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया?
तो कौन है? सिक्किम 2016 में ही अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 2005-6 और 19-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए? तो 41 करोड़। हालांकि ये कोविड से मतलब इसमें प्रभाव नहीं देखा गया, मेनली कह सकते हैं। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो कौन है? बी आनंद नागेश्वरन। आर्थिक समीक्षा 22-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों के नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? ये अमेरिका ब्रिटेन 60 तक है, इंडिया 70 तक रखा है, ये जो 45 तक जर्मनी शायद रखा है। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर नहीं, ये नहीं है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रेपो दर में कितना आधार अंक की वृद्धि किया? तो 225 बेसिस पॉइंट। वर्ष 22-23 के मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो कृषि क्षेत्र में 3.5%, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में 4.1%। जी हाँ, ये दोनों कथन सत्य है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 22-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ये तो सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यात है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन ए सही है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने पर, यानी 2047। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित शब्द जेम का पूर्ण रूप क्या है? जेम का पूर्ण रूप तो जनधन मोबाइल आधार। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। ये है क्या? तो अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर 11.5% अनुमानित था। और यह कथन क्या है? कथन सत्य है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 117 करोड़। वित्त वर्ष 22-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत है? 3.7%। वित्त वर्ष 22-23 में हेल्थ सेक्टर पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये जो रहा है 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो 4 टाइम्स, 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके कितने उप क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकारी से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? सहकारी मंत्रालय मिनिस्टर कौन है? मोटा भाई अमित शाह। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था?
1.49 करोड़। फ्रेंड्स, आखिर क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। और शिक्षक भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, हर एक का सेट एंड जो टेक्स्ट बुक का सभी का नोट्स, पीडीएफ एंड वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप कर्ण ISPCS अकेडमी का, उसमें सर्च करें, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो 200%, 200%। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।